तो हेलो माय लवली रॉक स्टार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास में टंटना। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोग्राफ चैप्टर को। ये हमारा है थर्ड क्लास, तीसरी क्लास। ओ भाई गॉड, तीसरी क्लास। तो बार बार मुझे जाना भी पड़ेगा क्योंकि आज मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, तो कहीं वीडियो बंद तो नहीं होगी, यहाँ पे मैं लगा ही हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोग्राफ चैप्टर को, जिसने दिखाया है सभी। अब भैया फोटोग्राफ क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। जो कैमरे से लिया गया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ। अब ये तो है नहीं कि आप किसी की डेथ हो जाएगी तो फोटो भी चली जाएगी और उसमें जो मोमेंट कैप्चर हुए हैं वो भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपने उस कैमरे से फोटो निकाली है वो भी हमेशा रहेंगे और उसमें जो मोमेंट कैप्चर है वो भी। अब पोएट भी एक फोटो फ्रेम लिए हुए है जो वो कार्डबोर्ड में लगी है, और उसमें क्या है, वो कार्डबोर्ड में फोटो फ्रेम लगी हुई है और उसमें जो मॉम है और उसकी कजन्स हैं, वो मतलब उनकी मॉम्स हैं और उसमें उनकी कजन्स हैं। तो मतलब वो सोच रही होती है कि उस फोटो फ्रेम में क्या हो रहा है और उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तो ये जो सारा इंसिडेंट उसमें जो हुआ है ना, ये पोइट के जन्म से पहले हुआ था, मतलब सब कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो आइए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन दी टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब इसमें बोला गया है कि कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड है, उसमें फोटो फ्रेम लगी हुई है, ठीक है ना। और उसमें मेरी मॉम्स की दो कजन्स हैं, तो वो मेरी मॉम्स का हाथ पकड़े हुए हैं और वो ओशियन में धीरे धीरे चल रहे हैं। मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं, ओशियन में धीरे धीरे चल रहे को ही पैडलिंग बोलते हैं। तो वो क्या कर रही है, पैडलिंग कर रही है। अगला है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी दी विगल सम 12 years और सो। अब उसमें जो मेरी मॉम है वो सबसे बड़ी है और वो कितनी साल की है, 12 साल की है। क्या बोला गया है, इसमें जो मेरी मॉम है वो सबसे बड़ी है और वो कितनी साल की है, 12 साल की है। आगे, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born। और ये जो फोटो लिया गया है ये मेरे जन्म से पहले लिया गया है, और इसमें मेरी जो मॉम है ना वो बहुत ही स्वीट लग रही है, और उनका जो फेस है ना वो बहुत ही स्वीट लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी मॉम, ठीक है ना। एंड दी शी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टर्बली ट्रांसलेट फीट। अब इसमें बोला गया है कि जो मतलब जो समुद्र है उस फोटो में, उसमें कुछ भी नहीं बदला, वो जैसा फोटो में है वैसा ही रियल में है। और मेरी जो मॉम है और उनकी जो कजन्स हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन भी वैसे ही का वैसा है। अब जो ट्रांसलेट जो फीट जो वर्ड लिखा है इसमें, वो आपकी ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड है। मतलब ह्यूमंस को दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमंस है उनका जो 100 साल का टाइम पीरियड होता है बहुत ही लंबा होता है। इतने में तो ह्यूमंस गायब भी हो जाते हैं, इनफैक्ट उनकी तो डेथ भी हो जाती है। मतलब 100 साल में तो ह्यूमंस गायब भी हो जाते हैं, तो उनकी छोटी सी जिंदगी है। छोटी सी क्या है, जिंदगी है। लेकिन ओशियन में क्या है, यहाँ तो 100 साल में सब कुछ बदल गया। ओशियन में वैसा का वैसा ही है। अगला है, some 20-30 years later she laughed at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach। अब उसमें बोला गया है कि मेरी जो मॉम थी इसमें, वो कितनी साल की थी, 12 साल की थी। तो अब इसमें जो फोटो है, और फोटो में जो मतलब वो पैर के निशान है वो मेरी मॉम के हैं, लेकिन अब तक तो लाखों हजारों लोगों के उसमें पैर धुल चुके होंगे। और वो बोल रही है कि जब जो मेरी मॉम है ना उसमें 12 साल की है, तो ये 20 से 30 साल बाद उस फोटो को लिए हैं, और मतलब इस इंसिडेंट के बारे में मुझे बता रही है। और काफी हंस रही है कि देखो बेटी एंड डॉली को कितनी फनी ड्रेस पहनी है, कितनी फनी लग रही है ये लोग। द शी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर बोथ राइट विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। अब वो बोल रही है मेरी मॉम सी हॉलीडे को याद कर रही होती है, मतलब उस फोटो के बारे में, इंसिडेंट को उसको याद कर रही होती है, और मतलब उसकी उस लॉस से वो उभर नहीं पा रहे हैं। वो मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। और अब वो पोएट बोल रहा है कि मैं भी इस मोमेंट मतलब इस लॉस से नहीं उभर पा रहा हूँ, कि जो मेरी मॉम है ना, मॉम की लाफ्टर यानी कि हंसी अब वो सब जा चुकी है, क्योंकि उनको वो मोमेंट बहुत प्यारा था। तो अब वो बोल रही है कि मैं भी इस मोमेंट से नहीं मतलब इस लॉस से नहीं उभर पा रही हूँ कि मेरी मॉम मतलब
उसको फोटो को देख के हंसती थी, मतलब तो मुझे भी अच्छा लगता था। नाउ शी वेंट दैट नियरली एज मैनी ईयर्स एट द गर्ल लिव्ड। यहाँ पे बोला कि मतलब यहाँ पे उसकी बर्थ की मम्मी जो है डेथ हो चुकी है। अब क्योंकि वो उसके जन्म से पहले लिया गया था ना, तो अब अंदाजा लगा सकते हो कि मम्मी की डेथ हो कितना टाइम हो गया होगा, 12 साल, क्योंकि फोटो में 12 साल की थी। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। अब वो अपनी मम्मी को याद कर रही होती है, उस मूवमेंट के बारे में सोच रही होती है, और फोटो कार्डबोर्ड में फोटो फ्रेम को देखे जा रही है, और मतलब बहुत ही सैड हो रही है, इमोशनल हो रही है, उसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। और अब वो बोलती है मेरे पास यहाँ पे कुछ भी शब्द नहीं है बोलने के लिए। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, मतलब अब मुझे मतलब कुछ भी नहीं है इसके बारे में, अब मतलब आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, इसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी होती है खत्म। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो, मजा आया हो। टन 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 तारा। और अब आगे क्लिप आ जाएगी आपकी नेक्स्ट एमसीक्यू की क्लिप आ जाएगी। हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, हु इज द पोएट पोएटेस ऑफ द पोएम आ फोटोग्राफ। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा शिरली डॉल्सन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। उनकी मम्मी की एज कितनी थी, 11, 13, 12 या 14। तो उनकी कितनी थी, 12 years ओल्ड। लास्ट ऑप्शन है हमारा, हाउ मैनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ। ये ऑप्शन देख लो आप लोग, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय एंड ओनली हर मदर। तो वो कितनी बहनें थी, 3 गर्ल्स थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।